60 से 70 करोड़ रुपया सरकारी पैसा जो आपका हमारा है, 10-10 हजार रुपया लोगों को दिया गया। कुछ जो लोग पैसे पर नहीं बिके, उनका तर्क ये था कि लग रहा है कि भाई ऐसा न कि जब सुराज को वोट देने जाए उस चक्कर में लालू जी का राज आ जाए, तो बड़ा उस जंगल राज से लोग डरते हैं। और जो लालू जी के पार्टी के मुस्लिम साथी थे, उनको लगा कि अगर जंसुराज को वोट देने जाएंगे कहीं भाजपा न चला आए। इस चक्कर में धीरे धीरे सारे लोग वापस चले गए। क्या वाकई बिहार की जनता 10-10 हजार रुपए में बिक गई है? ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का कहना है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने बिहार की मौजूदा सरकार को लेकर के हमला किया है और लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि लालू प्रसाद यादव के कोर वोटर्स मुस्लिम समुदाय के लोग और यादव समुदाय के लोग भी इस बार उनको वोट नहीं दिए, इस डर से कि कहीं फिर से लालू यादव की सरकार आ गई तो कहीं ना उन लोगों को फिर से दबला कुचला महसूस हो। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार के नाम पर इस बार बिहार में एनडीए की तो सरकार बन गई, लेकिन किसी ने इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि आने वाले समय में सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को गद्दी से हटा देंगे। इन सभी चीजों को लेकर के प्रशांत किशोर ने जम करके सम्राट चौधरी के ऊपर हमला किया है। अब ऐसे में आपको मालूम हो कि बांकीपुर सीट पर उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर के राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। और इसी कड़ी में प्रशांत किशोर लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार अगर आप लोग बांकीपुर सीट से बीजेपी को हरा दीजिएगा तो मानिए ये पूरे बिहार और केंद्र के लिए भाजपा की हार होगी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस बार बांकीपुर से हार जाएगी तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 10,000 लेकर के लोग मुर्गा भात पर और एक पाउच पर कैसे बिक जाते हैं। इन सभी चीजों को लेकर के प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सबसे पहले वो सुनवा देते हैं। शुरुआती दिनों में जब हम पैदल चले, ज्यादातर लोगों ने कहा अरे बेकार टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिहार में कुछ नहीं हो सकता है। हमारे घर परिवार के लोगों ने भी यही कहा, अरे अच्छा खासा जिंदगी चल रहा है, कहां जाके बिहार में सर फोड़ रहे हो। लेकिन 2-2.5 साल के प्रयास के बाद जब दल बन गया और जो भीड़ या हुजूम लोगों को दिखा, सोशल मीडिया में चर्चा दिखी, तो कई लोगों को ऐसी आस बंधी कि लगता है कि इस बार बिहार में बदलाव हो जाएगा। लेकिन अंततोगत्वा जब रिजल्ट आया तो परिणाम उस अनुसार नहीं आए, क्योंकि जब ये हवा बनी कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है, हो सकता है, तो जो लोग 30-35 साल से सत्ता में बैठे हैं उन्होंने भी अपनी ओर से सारी कोशिश की, कुछ नहीं हुआ तो 10-10 हजार रुपया देकर वोट खरीदा गया। ये साधारण बात नहीं है। बिहार जैसे गरीब राज्य में एक विधानसभा क्षेत्र में 60 से 70 करोड़ रुपया बांटा गया है। 60 से 70 करोड़ रुपया सरकारी पैसा जो आपका हमारा है, 10-10 हजार रुपया लोगों को दिया गया। लोगों को लगा यार चलो ठीक है, अभी तो नया नया ही आए हैं, जो पैसा दिया है इन्हीं को पहले वोट दे देते हैं। कुछ जो लोग पैसे पर नहीं बिके, उनका तर्क ये था कि लग रहा है कि भाई ऐसा न कि जब सुराज को वोट देने जाए उस चक्कर में लालू जी का राज आ जाए, तो बड़ा उस जंगल राज से लोग डरते हैं। और जो लालू जी के पार्टी के मुस्लिम साथी थे, उनको लगा कि अगर जंसुराज को वोट देने जाएंगे कहीं भाजपा न चला आए। इस चक्कर में धीरे धीरे सारे लोग वापस चले गए। प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव, जो कि कुछ दिनों से एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं, यूं तो हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन फिलहाल राबड़ी आवाज को लेकर के वो एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के कोर वोटर्स को लेकर के भी बात कही और कहा है कि उनके कोर वोटर्स भी इस बार के चुनाव में उनके साथ नहीं थे। मुस्लिम समुदाय के लोग हो गए और यादव समुदाय के लोग हो गए, इस बार उनके साथ वोट नहीं दिए उनको आकर के। इन सभी चीजों को लेकर के प्रशांत किशोर ने जम करके हमला भी किया है। और बिहार में जब एनडीए की सरकार बन गई, इसको लेकर के प्रशांत ने बड़ा हमला किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बांकीपुर से इस बार भाजपा वाकई जीतती है या फिर नहीं। बांकीपुर सीट को लेकर के तो ये कहा जाता है कि भाजपा को छोड़ करके यहाँ से कोई दूसरा पार्टी जीत ही नहीं सकता है। पिछली बार के अगर आप कुछ सालों के रिकॉर्ड्स देख ले, ये इस बात में खुद दर्शाती है। लेकिन प्रशांत किशोर इस बार पूरी ताकत झोंक चुके हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार आप लोग बांकीपुर से भाजपा को हरा दीजिए। और भाजपा के लिए ये बहुत नाकामी होगी केंद्र स्तर पर भी और बिहार स्तर पे भी, कि उन्होंने बांकीपुर की सीट जो है वो खो दी। इन सभी चीजों को लेकर के प्रशांत क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे, ये हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।